रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर is allowed to illuminate the slits of a Young's experiment. The separation between slits is 0.1 millimeter and the distance of the screen from the slits where interference effects are observed is 20 centimeter. At what angle the first minimum will fall? What will be the linear distance on the screen between adjacent maxima? तो आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मैं पहले डेटा लिख लेता हूँ। हमारे पास जो लैम्डा है वो दिया गया है कि वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर है। 400 नैनोमीटर है, तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि 400 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -9 मीटर, -9 मीटर। और जो स्लिट है उसकी जो डिस्टेंस है उनके दरम्यान में वो है 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मीटर। ये स्लिट सेपरेशन है। और स्क्रीन जो है स्लिट से कितना दूर है, इसको हम लोग एल से ज़ाहिर करते हैं, और ये है 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। तो देखिए, तो हम लोगों ने डेटा लिख लिया। अभी कहता है एट व्हाट एंगल द फर्स्ट मिनिमम विल फॉल। फर्स्ट मिनिमम का थीटा मांग रहा है। तो देखिए थीटा मांग रहा है, लेकिन किसके लिए? फर्स्ट मिनिमम के लिए। और दूसरे पार्ट में वो मांग रहा है कि व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन एडजस्टमेंट मैक्सिमा। खैर इस पे बाद में आएंगे, पहले पार्ट को कर लेते हैं। तो देखिए बात कर रहा है कि फर्स्ट मिनिमा का एंगल बताएं कि फर्स्ट मिनिमा कितने एंगल पे बनेगा। तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। डार्क फ्रिंजेस के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू m plus 1/2 multiply by lambda। m plus 1/2 multiply by lambda। लेकिन याद रखिए फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है m की वैल्यू 0 होगी। m की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब है मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी d sin थीटा इज इक्वल टू m 0 हो जाएगा, तो ये सब आ जाएगा हाफ लैम्डा। हाफ लैम्डा। अब याद रखिए मेरे थीटा मालूम करना है, तो पहले मैं साइन थीटा को सेपरेट कर लूंगा। तो मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ लैम्डा बाई डी। अब देखिए सिंपल सी बात है कि मुझे लैम्डा भी दिया गया है, डी भी दिया गया है, तो मैं इसकी वैल्यू दर्ज करके साइन थीटा मालूम कर लूंगा, फिर साइन इनवर्स के जरिए मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। तो चलिए वैल्यू दर्ज कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और लैम्डा की वैल्यू है 400 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। देखिए ये डी की वैल्यू है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। तो इधर एक ये 200 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 से कैंसिल हो गया, तो ये 200 हो गया। इसको 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -9 है,
ये -3 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 10⁻⁻9 प्लस 3, ये हो जाएगा -6। ये क्या हो जाएगा? -6। सही। तो इसका मतलब हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0.002। 0.002। अभी हम लोगों ने थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए मैं लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.002। साइन इनवर्स 0.002। अभी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लें और वहां पे जो शिफ्ट का बटन है वो प्रेस कर लें और फिर साइन इनवर्स की वैल्यू मालूम कर लें 0.002। तो आप देखेंगे कि थीटा जो आपके पास आएगा वो थीटा आएगा 0.11 डिग्री। 0.11 डिग्री। तो चलो ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में वो क्या कहता है, व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमा। जैसे दो मैक्सिमा के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आप बताएं। तो उसके लिए देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। लैम्डा लैम्डा एल अपॉन डी। डेल्टा वाई हमें चाहिए, लैम्डा गिवन है, एल गिवन है, डी गिवन है। तो चलिए वैल्यूज दर्ज कर लेते हैं। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू है 400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ और एल की वैल्यू है 0.2 और डी की वैल्यू है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। 10⁻⁻3। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ 400 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें और उसको 0.1 से डिवाइड कर दें, तो ये मेरे पास आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। अभी देखिए ऊपर लिखा हुआ 10⁻⁻9, बटे में लिखा हुआ 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो -9 + 3 -6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -6। सही। तो इसका मतलब है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अभी अशारे यहाँ पर इसको मैं शिफ्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। -3। और -3 का मतलब क्या है? -3 को हम लोग कहते हैं मिली। तो इसका मतलब है, इसको मैं कह सकता हूँ कि 0.8 मिलीमीटर। 0.8 मिलीमीटर। यहां तक भी आपका आंसर सही है, यहाँ तक आपका आंसर सही है, लेकिन बुक के मुताबिक आंसर लाने के लिए ये आगे के 2 स्टेप्स मैंने कर लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहता है इन अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस between slits is 2 millimeter and the fringe spacing is 0.45 millimeter on the screen, which is 200 centimeter away from the slits. Find the wavelength of the light. तो देखिए इसका डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा में क्या दिया गया है, देखिए कहता है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 2 mm। इसका मतलब है डी गिवन है, डी है 2 mm, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मीटर। 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मीटर एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज 0.45 मिलीमीटर। फ्रिंज स्पेसिंग को हम लोगों ने डेल्टा वाई से ज़ाहिर किया था, तो ये आ जाएगा 0.45 मिलीमीटर। तो ये आ जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मीटर। सही। और एल हमें दिया गया है वो है 200 सेंटीमीटर, लेकिन इसको अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मीटर। ये क्या आ जाएगा? 2 मीटर। अभी देखिए आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो लैम्डा हमने मालूम करना है।
वेवलेंथ। तो लैम्डा मालूम करने के लिए हम लोग ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। लैम्डा एल अपॉन डी, ये दो फ्रिंजेस, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट फ्रिंजेस हो, उनके दरम्यान में डिस्टेंस मालूम करने का ये फार्मूला है। तो देखिए इस इक्वेशन में डेल्टा वाई हमें दिया गया है, लैम्डा मालूम करना है, एल दिया गया है, डी दिया गया है। तो अगर हम उसको रीअरेंज कर ले लैम्डा के लिए तो लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको लैम्डा के लिए हल करूं तो मैं लिख सकता हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा वाई डी अपॉन एल, डेल्टा वाई डी अपॉन एल। तो देखिए वैल्यूज दर्ज करूंगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय डी है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाय एल है 2, एल है 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.45 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 ये हो जाएगा -6 मीटर। अभी देखिए यहाँ तक आपका आंसर सही है, लेकिन बुक के मुताबिक आंसर लाने के लिए उन्होंने लिखा 450 नैनोमीटर। तो देखिए यहाँ पे लिख आ रहा है मेरे पास 10 टू द पावर -6, इसको मैंने बनाना है 10 टू द पावर -9। 10 टू द पावर -9 को हम लोग कहते हैं नैनो। तो इस अशारा को मैं शिफ्ट करूंगा तो देखिए मैं लिख सकता हूँ कि 450 अशारा को शिफ्ट किया तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -9। अशारा को मैंने राइट की तरफ शिफ्ट किया, कितने डिजिट शिफ्ट किया? 3 डिजिट्स। तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -9 मीटर। या इसको मैं कह सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू 450 और ये आ जाएगा नैनोमीटर, नैनोमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय टू स्लिट्स spaced 0.2 mm apart on a screen at a distance of 150 centimeter from the slits. The third fringe is found to be displaced 7.5 millimeter from the central fringe. What is the wavelength of light producing the fringes? तो देखिए इसका डाटा लिख लेते हैं। तो देखिए सवाल को मैं पढ़ता जा रहा हूँ और डाटा को लिखूंगा। तो कहता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय टू स्लिट्स स्पेस 0.2 mm। इसका मतलब है डी गिवन है और 0.2 mm है। तो इसका मतलब है डी को मैं लिख सकता हूँ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मीटर। और स्क्रीन कितना दूर है? ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। इसका मतलब है एल दिया गया है 150 सेंटीमीटर। या इसको अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो 4 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अभी वो कहता है कि द थर्ड फ्रिंज इज फाउंड टू बी डिस्प्लेस्ड 7.5 मीटर फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। तो देखिए थर्ड फ्रिंज की बात कर रहा है। तो m की वैल्यू है 3 और इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मीटर। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मीटर। तो कहता है वेवलेंथ बताएं। क्या बताएं? वेवलेंथ बताएं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसका इमेज भी बना लेता हूँ। तो देखिए ये डबल स्लिट है और ये स्क्रीन है। तो स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा। तो कहते हैं थर्ड ब्राइट जो है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। जो थर्ड ब्राइट है इसकी पोजीशन जो बताई है उसने ये बताई है, ये वाई वैल्यू है।
तो कहता है आप उसका वेवलेंथ बताएं। ये एल भी गिवन है और स्लिट्स के दरम्यान में डिस्टेंस भी गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो आ जाते हैं डेटा पे। तो हम लोग उसको किस तरह सॉल्व करेंगे? हम लोगों ने अभी भी देखा कि y को हम लोग लिख सकते हैं कि m लैम्डा l अपॉन डी, y इज इक्वल टू m लैम्डा l अपॉन डी। ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी थी कि फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी स्क्रीन पे। सेंट्रल फ्रिंज से ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए m लैम्डा l अपॉन डी, यहाँ से अगर मैं इसको लैम्डा के लिए सॉल्व कर लूँ तो मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं इसको लैम्डा के लिए सॉल्व करूंगा तो लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी अपॉन एम एल, वाई डी अपॉन एम एल। तो मैं वैल्यू दर्ज कर लूंगा। तो लेमडा इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 और डी की वैल्यू है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 और m की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 1.5 और ये जो आंसर आएगा ये मीटर में आएगा। तो अभी देखिए कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर का काम है आप लोगों ने सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और लास्ट में रिजल्ट निकालना है। तो अभी देखिए 7.5 को मल्टीप्लाई कर ले 0.2 से और 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर ले और जो आंसर आएगा ऊपर वाले का जो आंसर आएगा उसको नीचे वाले के आंसर से डिवाइड कर दें। तो ये जो मेरे पास आंसर आएगा ये आएगा 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर। अभी देखिए 10 टू रेस पावर -3 दो मरतबा आ रहा है, तो जब बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10 टू रेस पावर -6 मीटर। लेकिन बुक वालों ने जिसका आंसर है वो नैनोमीटर में दिया है, तो इसका मतलब है मैंने इसको इसको 10 टू रेस पावर -9 बनाना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 333 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर -9 मीटर, या इसको मैं कह सकता हूँ कि 333 नैनोमीटर। क्या जगह नैनोमीटर, क्योंकि देखिए 10 टू रेस पावर -9 जो है वो नैनो है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 333 नैनोमीटर। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है कि ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 540 नैनोमीटर इज डायफ्रैक्टेड बाय grating having 2000 lines per centimeter. Number A, compute the angular deviation of third order image. Number B, is 12th order image possible? तो आज इसका डाटा लिख लेते हैं। तो देखिए कहता है कि वेवलेंथ दिया गया है, लैम्डा इज इक्वल टू 540 नैनोमीटर। इसका मतलब है इसको मैं कह सकता हूँ कि 540 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -9 मीटर। इसे एक डायफ्रैक्शन रेटिंग से जो है डायफ्रैक्ट कराया गया है और उसके लिए जो n की वैल्यू है वो है 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, लाइन्स पर सेंटीमीटर। अच्छा याद रख लें जब n दिया गया है तो हम लोग d मालूम कर सकते हैं आसानी से। तो d के लिए हम लोग इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे कि d इज इक्वल टू 1 अपॉन n, d इज इक्वल टू 1 अपॉन n। तो अभी मैं अगर n की वैल्यू दर्ज कर लूं तो d इज इक्वल टू 1 अपॉन 2000 और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0005, लेकिन आंसर आएगा सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है। अभी अगर उसको मैंने मीटर में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख सकता हूँ कि d इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 मीटर,
6 मीटर। इसको आप देख ले, आसान सी कैलकुलेशन है। तो ये मैंने डी की वैल्यू निकाल ली। अब याद रख ले, वो कहता है कि थर्ड जो ऑर्डर फ्रिंज है, इसका मतलब है एम की वैल्यू 3 है और आप लोगों ने इसकी एंगुलर डेविएशन बतानी है। क्या बतानी है? एंगुलर डेविएशन बतानी है। तो आ जाते हैं, इसको किस तरह करेंगे। पहले पार्ट के लिए तो हम इन लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो डी हमें गिवन है, लैम्डा गिवन है, एम गिवन है, तो थीटा मालूम कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको सॉल्व कर लूँ साइन थीटा के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ कि एम लैम्डा अपॉन डी, एम लैम्डा अपॉन डी। तो वैल्यूज दर्ज कर लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 540 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6। तो अभी याद रख लिया मैंने क्या करना है, 3 को 540 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं ये काम कर लूँ तो मेरे पास साइन थीटा आ जाएगा 324 ज़रबे 10 की ताकत 324 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -9 है और नीचे -6 है। -6 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे, तो -9 में से 6 को प्लस करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -3। या इसको मैं इस तरह भी लिखता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0.324, 0.324। अब याद रख लिया, वो एंगुलर डेविएशन मांग रहा है, साइन थीटा नहीं मांग रहा, थीटा मांग रहा है। तो मैं इसके लिए करूंगा कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.324, साइन इनवर्स 324, 0.324। अभी आप लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है 0.324 की। तो ये वैल्यू अगर आप निकाल लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 18.9 डिग्री, 18.9 डिग्री। इसका मतलब है जो थर्ड ऑर्डर फ्रिंज होगा उसका जो एंगल होगा वो 18.9 डिग्री होगा। अभी दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि इज 12th ऑर्डर इमेज पॉसिबल। कहता है क्या 12th ऑर्डर इमेज पॉसिबल है कि नहीं। तो आ जाते हैं इसमें, ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट था। तो देखिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है वो हम लोगों ने पढ़ा है कि एम लैम्डा अपॉन डी के बराबर है। किसके बराबर है? एम लैम्डा अपॉन डी के बराबर है। तो एम हमें हम लोगों ने अभी दर्ज करना है 12, लैम्डा की वैल्यू मालूम कर ली हम लोग, एम लैम्डा की वैल्यू गिवन है, डी गिवन है। तो चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय डी, लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा की वैल्यू है 540 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर ले, इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि 1.296, 1.296। अभी देखिए यहाँ पे एक मसला आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के दरमियान में होती है। आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 और 1 के दरमियान में होती है। 1 और -1 वैल्यू हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती। लेकिन याद रख ले, यहाँ पर जो है साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है 1 से ज्यादा आ रही है। 1 से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। साइन थीटा की वैल्यू एक्सीड कर रही है 1 से, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि क्या है? इम्पॉसिबल है।
तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जो 12th ऑर्डर का जो इमेज है या फ्रिंज है ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 590 नैनोमीटर is incident normally on a grating having 600 lines per millimeter. What is the highest order of spectrum obtained with the grating? तो देखिए डेटा लिख लेते हैं। कहता है सोडियम लाइट है और उसका वेवलेंथ 590 नैनोमीटर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 590 ज़रबे 10 की ताकत -9 मीटर। कहता है वो एक ग्रेटिंग पे गिर रहा है, वो ये लाइट टकरा रही है ग्रेटिंग के साथ नॉर्मली, और उस ग्रेटिंग के लिए एन की वैल्यू दी गई है। जो एन की वैल्यू है वो है 600 लाइन्स पर मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर पे 600 लाइनें हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज नहीं दी गई, लेकिन वो एन से हम लोग मालूम कर सकते हैं, वो है दो स्लिट्स के दरम्यान में फासला। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि डी किसके बराबर है, 1/n के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग पहले डी मालूम कर लें। तो डी इज इक्वल टू 1/600। ये क्या आ जाएगा, 1/600। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन ये आंसर मिलीमीटर में आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिलीमीटर है, तो यहाँ पे डी भी मिलीमीटर में आएगा। तो डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 0.0016 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर। या इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं अशर्य को शिफ्ट करूँ तो ये आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मीटर। सही। तो ये डी की वैल्यू आ गई है। कहते हैं व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड। एम मांग रहा है विद द ग्रेटिंग। तो देखिए इसके लिए आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेम्डा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेम्डा। तो अभी देखिए इस इक्वेशन में डी गिवन है, थीटा गिवन है, सॉरी थीटा नहीं गिवन, एम मालूम करना है और लेम्डा गिवन है। तो पहले मैं इसको एम के लिए सॉल्व कर लूंगा। तो देखिए एम क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा अपॉन लेम्डा, डी साइन थीटा अपॉन लेम्डा। अभी देखिए एम की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो कहता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो हाईएस्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम के लिए मैंने ये करना है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 लेनी है, क्योंकि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू लोगे तो एम भी उसी के मुताबिक सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 लूंगा। क्या लूंगा, 1 लूंगा, क्योंकि देखिए वो हाईएस्ट ऑर्डर मांग रहा है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू दर्ज कर लूँ तो m इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई लैम्डा आ जाएगा। साइन थीटा 1 हो गया। अभी दोनों की वैल्यू दर्ज कर लें तो मेरे पास m इज इक्वल टू डी की वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय जो लैम्डा है वो है 590 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9। तो आप देख ले 1.6 को 590 से डिवाइड कर लें और साथ जो पावर है उसको भी सॉल्व कर लें। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 2.7। क्या आ जाएगा, 2.7। लेकिन याद रखिए 2.7 हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि m जो है वो इंटीजर्स है और 3 भी नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग इसकी वैल्यू जो है 3 से कम लेंगे। हम लोग इसकी जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2 लेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लूँ। देखिए m की वैल्यू हमेशा इंटीजर्स होती है, 2.7 नहीं हो सकती।
1 2 3 4 5 इस तरह हो सकती है। तो अभी चूंकि 2 से ज़्यादा है तो मैं उससे कम वैल्यू ले लूंगा, और वो वैल्यू क्या है? 2 है। और अगर आप फर्ज कर m की वैल्यू 3 लेंगे तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग m की वैल्यू क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो उसका मतलब है इस केस में जो हाईएस्ट ऑर्डर जो पॉसिबल है, हाईएस्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम पॉसिबल है, उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बकाया जो है 4 जो न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे।